खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में जो लश्करों का खुदा यहोवा गियूर खुदा के नाम पे आप तक की सलामती। हालेलुया 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 हालेलुया। आज खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनेंगे। रसूलों के अमाल उसका 4 बाब उसकी 12 आयत। जैसे लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। खुदा कलाम के वसीला से मुझे और आपका को बरकत हो। बैठे। सबसे पहले खुदा के खादमों का भी शुक्रगुजार, आपका कलीसिया का भी शुक्रगुजार। खुदा ने मुझे मौका दिया, काफ़ी अरसे के बाद फिर यहाँ मुलाकात हुई। सबसे बड़ी मेहरबानी मैं पट्टी साहब की मानता हूँ जो मुझे लेकर आए, क्योंकि मुझे आने की बहुत दुश्वारी मेरी, आपको पता है कि टांग की वजह से मेरे मुझसे चला नहीं जाता। तो बाकी जिंदा आवाज़ को, खुदा के कलाम को जब हमने सुना, पढ़ा, निजात के बारे, खुदा का मैसेज निजात के बारे, जिसका मतलब छुटकारा पा लेना, आज़ादी हो जानी, मुक्ति हो जानी, इसको कहते हैं निजात पाना है। किसी बुरी रवच से बचना, यह भी निजात है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसके 6:9 में लिखा है कि बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जो भी ऐसे बदकार होंगे, गालियां निकालने वाले, ढीठपन के लोग, शराब पीने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, गालियां बकने वाले लोग, बहुत सी ऐसी बातें खुदा के कलाम में लिखी है कि वो कभी खुदा की बादशाही में दाखिल, ऐसी जो काम करते हैं उनके लिए निजात नहीं है, उनके लिए मुक्ति नहीं है। मुक्ति और निजात उनके लिए है जो बुरी रवच से बाज आती है। निजात के लिए लोग पानियों में बैठे रहते हैं, 30-30 दिन, 40 दिन रात पानियों में रहते हैं, लेकिन निजात नहीं है। पहाड़ों में बैठते हैं, कब्रिस्तानों में चिले करते हैं, क्योंकि ये खुदा से दूरी है। निजात वहां भी नहीं। निजात पाने के लिए लोग यीशु के पास आते थे। जैसे कि पलूस और तलाश जो थे, जो करंथियों की लिखा हुआ है अमाल की किताब में 16 बाब 31 आयत में, जिनको दरोगा कहता है ऐसा है वो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आगे से जवाब क्या मिला है? तू यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाए। कौन छुड़ाएगा? यीशु। यीशु का मतलब क्या है भाइयों? निजात देने वाला। लिखा है कि यूसुफ और मरियम को यही मैसेज दिया था जबरील ने, जिसकी ड्यूटी है पैगाम देना। जबरील जो यूसुफ को मैसेज दे रहा है, कभी मरियम को दे रहा है मैसेज, कभी हाजरा को मैसेज दे रहा है, कभी अब्राहम को मैसेज दे रहा है। जबरील का मतलब है मैसेज देने वाला। 24 घंटे, जैसे खादमों को खुदा कहता है 24 घंटे मुस्तैद रहो, हर वक्त तैयार रहो, इसी तरह जबरील भी खुदा के लिए तैयार रहता है। लिखा कि तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? तो ये बीमारियों से निजात कौन देगा? क्योंकि तो उसका नाम यीशु रख रहा, वो अपने लोगों को गुनाहों, उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। ये जो गुनाह, मारूती गुनाह, जो जिन्होंने पंजाबी घोना अंदर लग गया है ना, आदम और हवा की, वो अभी तक चल रहा है।
लेकिन इसको खत्म करने के लिए खुदावंद खुद इस दुनिया में आया, बेटा बनकर आया, उसका नाम यीशु रखा गया। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। निजात पाने के लिए बहुत से मोता यानी कि बहुत से लोग जो है कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से हमें निजात मिले, दुश्मनों से निजात पाने के लिए बहुत करते हैं हीले, बीमारी से निजात पाने के लिए कहीं कहीं दूर दराज यानी कि कब्रिस्तानों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, बाप देवतों और ऐसे देवतों के पास जाते हैं जो खुदा को भी नहीं मानते, जो खुदा गुलाम के मुनर्ब हैं, ऐसे देवतों के पास जाते हैं। लेकिन वहां भी यही जिक्र है कि यीशु के अलावा निजात किसी के पास नहीं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। मुकाशफा 5 बाब में 5 आयत में देखे तो वहां लिखा है, इन बंद मोहरों को खोलने के लिए आए अब्दिया तो बहुत आगे, अक्दस बहुत आगे। यूहन्ना क्रिसमस के जरिए में खुदा के कलाम को बयान कर रहा है कि मैं उधर भी देखता हूं, दाएं देखता, बाएं देखता, आगे देखता, पीछे देखता, कोई इन बंद मोहरों को खोलने वाला नहीं। और यूहन्ना ज़ार-ज़ार रोता है, उसको जवाब मिलता है, तू मत रो, इन बंद मोहरों को खोलने वाला यहूदा का शेर है बबर, जो निजात देने वाला है यहूदा को, वो भी यीशु है। यीशु के अलावा कोई निजात देने वाला, दुश्मनों से निजात, बीमारी से निजात, जंग में निजात, यानी कि आज भी वो हमारा यीशु, जब गुर्बत में लोग बनते हैं उनको भी यीशु निजात देता है। और कोई आज़ादी दे सकता है? निजात का मतलब आज़ादी भी है, छुटकारा भी है। जैसे पलूत और सलास जो लुदिया के मुल्क में थे, इलाका में, लुदिया के इलाका में है, वहाँ एक औरत है जिसमें बदरवाह है, वहाँ के रोम के लोग हैं, वहाँ रोम के लोगों ने उसको उसके पैसे कमाने के लिए उसको रखा हुआ है, वो फालगिरी करती है, वो लोगों को ऐसे बातें बताती है। जब पलूत और तलाश ने जाकर वहां मनादी की और उस लड़की से बदरवाह को निकाल दिया तो वो अच्छी बातें करने लगी और लोगों ने उनके बरखिलाफ मशवरा किया कि ये लोग जो हमारे मुल्क में आए हैं, फौजदारी के हाकिमों को कहा, ये जो लोग मुगल हमारे इलाके में आए हैं, ये हमारे देवता के बरखिलाफ बातें करते हैं। ये जो दो आदमी हैं जिनका नाम पलूत और तलाश है, ये जो हमारे मुल्क में इलाके में आए हैं, ये हमारे देवता के खिलाफ बातें करते हैं। और फौजदारी ने उनको पकड़ लिया, पकड़कर ऐसा किया, उनको घसीटा, उनके कपड़े फट गए, उनको बैत मारे, हाथ मारा, उनके हाथों और पांव तोड़ दी, यानी कि जख्मी कर दिया उनको। और बाद में जब जख्मी कर दिया तो बाद में उसके बाद उन्होंने उनको कैद खाना में डाल दिया, बेड़ियां डालकर। और वो आधी रात के वक्त भी खुदा की हमदोस्ताइश कर रहे हैं, ऐ यीशु, ऐ खुदा व लश्करों के खुदा, ऐ हमारे निजात देने वाले, तू ही हमें निजात दे सकता है, और कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि तेरे गुलाम की बातें, तेरे मुंह की बातें हैं, आसमान के तले जमीन के ऊपर यीशु के अलावा कोई निजात नहीं दे सकता, यीशु के अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। उन्होंने हम्मद का गीत गाए और ऐसा हुआ कि जल्द लाया, दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां टूट गई। और जब दरोगे ने देखा बाहर कि बहुत तूफान, दरवाजे खुल गए, जल्दला आ गया है, इनकी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुले हुए हैं, हो सकता है कैदी यहां से भाग गए होंगे, सुबह फौजदारी आएगी और मुझे और मेरे बच्चों को भी मरवा डालेगी। क्या करें? उसने अपनी तलवार को म्यान से निकाला, अपने आप को वो कत्ल करने लगा।
पुलूस और तलाश ने कहा, ऐ भाई अपने कहीं नुकसान ना पहुंचा, जिस निजात देना को हम मानते हम यहां मौजूद है। उसके कहने पर हम यहां मौजूद हैं, हमारा निजात दीदा मौजूद है, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम सिजदा करते हैं, वो यहां मौजूद है। और दरोगे ने कहा, मैंने इस तरफ आज तक नहीं लोग देखे, दरवाजे खुले हो, बेड़ियां टूटी हो और कैदी वहां मौजूद हो। उसने यीशु पर ईमान उसी वक्त लाया। उनको बाहर लाकर उनके आगे गिरा, उनको कहता है, ऐ भाइयों मुझे बताओ कि मैं भी क्या करूं के निजात पालूं, मुखलती पालूं, छुटकारा पालूं इस दुनियावी जिंदगी से। और उन्होंने जवाब दिया कि तू यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना जो यीशु पर ईमान लेगा लाख नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यानी कि ये लोग का 5 बाप में देखेंगे, पढ़ो भाई कोई। हाँ जी, यानी कि ये लोग का 5 बाप। पढ़ोगे थे पहली। उन बातों के बाद यहूदिया के एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हलने के मुंतजर हो कर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हलाया करता था। पानी हलते ही जो कोई पहले उतरता हो शफा पाता, उसकी जो बीमारी क्यों न हो। वह एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और जानकर के ये बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतरता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदा का मौजूद तो बहुत है, पुराने अज़ना में भी मौजूद बहुत है। यीशु ने नबियों के जरिए मौजूद किए, यीशु ने नबियों के जरिए निजात लोगों को दी, मौजूद की खलासी दी। इसका बादशाह जिसको कैंसर का फोड़ा था वो ज्यादा रो रहा है और खुदा का नबी उसके पास जाता है कि तेरी उम्र खत्म होने वाली है। वो ज्यादा रोना, और खुदा ने उसकी दवा को सुन लिया और उसकी उम्र को कितने साल बढ़ा दिया, इसके बादशाह की उम्र को। हाँ जी बहन, खुदा ने उसकी उम्र को कितना बढ़ाया? 15 साल। हालेलुया, बेटी के लिए जोरदार ताली। यानी खुदा का कलाम यहाँ यूहन्ना की इंजील में बताता है कि यीशु जब लोगों को शफा देता है, वो ना किसी की बीमारी देखता है। वो कहता है किसी भी बीमारी में कोई भी हो, हेपेटाइटिस की बीमारी में हो, दिल की बीमारी हो, किसी भी एलर्जी की बीमारी में हो, आंखों की बीमारी हो,
टांग घुटनों की बीमारी हो, सर की बीमारी हो, गूंगापन हो, थथलापन हो, कानों की बीमारी हो, कोई भी बदन में बीमारी हो, तो मेरा और आपका निजात जिंदा छुपा देता है। क्योंकि जिसके पास आसमान और जमीन का अख्तियार है, वो कहता है किसी भी बीमारी में कोई भी हो, वो मेरे पास है, मैं उसे क्या करूंगा? निजात दूंगा, शफा दूंगा, मुक्ति दूंगा, आजादी दे दूंगा। जो लंगड़े हैं वो चल कर जाएंगे, वो जो गूंगे हैं वो तारीफ करते जाएंगे, जो आधे हैं वो देखते जाएंगे, जो कुबड़े वो सीधे होकर जाएंगे। हालेलुया। मेरे अज हथ जुड़ गए हैं, लत्तां जुड़ गई हैं, चलिया नहीं जाता। खुदा दे खादमा ने दुआ की थी, तो मेरे यसू ने जवाब दिता। अज वही 2 महीने हॉस्पिटल च रहा। खुदा दे खादम जाते होंगे, साडी भैन भी जेह्ड़े पता लैन जाने सुबह की तो शाम की, इन्हें हॉस्पिटल च मैं चैलेंज किया जिवें तुम मनावे जाते थे, लेकिन खुदा ने अठा खड़ा दिया। कि निजात देने की मेहरबानी है। खुदा के कलाम च जैसे लिखा है, हौज में हौज के किनारे एक आदमी पड़ा है जो 38 वर्ष का बीमार है। कुछ लोग ऐसे ने खुदा दिया को इन्ने मुरर वजह दिल चो बिदता इन्ने करते पाए उम्र सारी लंघ जाए। खादम आएगा खुदा का, उन्हें आखना बैठो पादरी साहब अही आए जे, बहाना कोई ना कोई करके उन्हें की करना। अच्छा जी आ रहे पादरी साहब, तो बैठो दुआ करके तो चलो मैं आ रहे हैं। यानी कि एक आदमी है जो 38 वर्ष का बीमार है, पसमुर्दा है, यानी कि पसमुर्दा वो होता है जो चरपाई में पड़ा होता हो और वो नजर भी ना आता हो, ऐसा जिम्मे मोया मुक्या ही है। लेकिन उन्हें एक बहाना की रखा है, पानी आता फरिश्ता